अस्सलाम वालेकुम। आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत-बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह करे ये रमज़ान हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इकट्ठी करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमारी जो एफर्ट हैं, टूटी-फूटी हमारी इबादत हैं, उसको एक्सेप्ट करे और उसका ज़्यादा से ज़्यादा अजर अता फरमाए। हमारे हालात तो अभी तक बाहर के ऐसे ही हैं। आज तो बहुत ही प्लेज़ेंट टेम्परेचर है। बाहर स्नो की ढेरियां तो बहुत नीचे हो गई। आज +7 था। डोर खोल के पता चलता था कि बड़ी अच्छी जो है ना वो मौसम की जो सूरत हाल हुई हुई है। तो मेरी तो लास्ट मोमेंट की ग्रोसरीज थी और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे एक स्टोर पे यूं डेकोरेशन मिलती है रमजान की। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। लास्ट ईयर भी मैंने यहाँ पे दिखाई थी। वहां इधर कुछ ज्यादा वैरायटी थी लास्ट ईयर। इस दफा मुझे लगता है या तो खत्म हो गई या इन्होंने कम ऑर्डर की है। और मैंने लास्ट ईयर यहाँ से एक ही छोटा-सा पीस लिया था और वो रमज़ान में अपने काउंटर पे रखा था। इस दफ़ा भी मैं वही यूज़ करूँगी। मुझे ये चीज़ें जो है ना, ये हम वीडियो में देखते हैं कि बहुत अच्छी लग रही होती हैं, क्वालिटी भी अच्छी लग रही होती है, डेकोर भी अच्छी। लेकिन इसकी मुझे लगता होता है कि बस वीडियो में ही क्वालिटी अच्छी है, रियल में बहुत ही बुरी क्वालिटी की ये चीज़ें होती हैं। स्पेशली जैसे टीमू से मंगवाई होती हैं, इवन अमेज़न की भी इतनी कोई ख़ास नहीं होती। ये सबसे पहले तो ये वैसे मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगती है। ऊपर से जिस तरह की क्वालिटी की ये चीज़ें होती हैं, मुझे ऑन द टॉप ये ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी लगती है। मैंने $10 का लास्ट टाइम एक बस रमज़ान का साइन लिया था। वही मैं इस दफ़ा इंशाल्लाह यूज़ करूँगी। आप लोग देखेंगे मेरे आने वाली वीडियोज़ में। आज का मौसम तो इतना अच्छा था कि वाक़ई ही बाहर जाने को दिल कर रहा था। तो इसलिए मैंने जो लास्ट मोमेंट की शॉपिंग है वो सारी कंप्लीट की थी और बाहर निकले हैं तो ये देखें, मैंने यहाँ से, हम जब डॉलर स्टोर से जाते हैं तो मैं यहाँ से ये पोनियाँ ज़रूर लेती हूँ। मैं हमेशा डॉलर स्टोर की पोनियाँ यूज़ करती हूँ। इसमें लाइक प्राइस कम होती है और बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। आप देख सकते हैं ट्रक के साथ स्नो का बड़ा सारा ढेर। ये पहाड़ियाँ तो अभी मेल्ट होते-होते टाइम लेंगी। और ये था मेरा फ्रीज़र जिसमें मैंने कुछ रेडीमेड समोसे रखे थे, रसमलाई रखी थी क्योंकि मुझे अफ्तारी पे जाना था, वहाँ पे लेके जाना था। हम लोग अफ्तारीज़ जो है ना एक अरसे से शुरू किया है कि वन डिश करते हैं। पहले हम सारी अफ्तारी खुद बनाया करते थे, लेकिन जैसे-जैसे टाइम होता जा रहा है, हिम्मत कम होती जा रही है, हम लोग थकते जा रहे हैं। अफ्तारी का बहुत ज़्यादा काम होता है, खाने का भी होता है, स्वीट डिश का भी होता है और अफ्तार का भी होता है। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक-एक डिश सब लेके आएँगे और बारी-बारी हर एक के घर एक टर्न आती है। जब मेरे घर पे अफ्तारी की टर्न आएगी तो मुझे राइस, सैलेड, कोल्ड ड्रिंक्स, प्लेट्स और इस तरह की चीज़ें अरेंज करनी होंगी और बाकी सब डिशें एक-एक हर बंदा लेके आएगा। तो इस तरह से हमारा बहुत आसान काम हो जाता है, यानी घर वाला सिर्फ़ अफ्तार आइटम और राइस बनाता है और बाकी सब फ्रेंड्स जो हैं वो एक-एक डिश लेके आते हैं और इस तरह से हम सब घरों में टर्न भी लेते हैं। अब आप मेरे फ्रीज़र में देखें कि कुछ मैंने जो सालन की सर्विंग बना के एक-एक बैग में रखी हुई है। इसके अलावा मैंने ब्रेड रखी हुई है, जैसे ये बन है, चीज़ है। हम लोग ब्रेड को ज़ाया नहीं करते, एक्सपायर हो जाती है। इसलिए स्टोर से जब लेके आते हैं, जो चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा होती है, ज़्यादा देर पता होता है कि ये यूज़ नहीं होगी, जल्दी खत्म नहीं होगी, तो हम उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। इसी तरह से वेजिटेबल कट करके भी फ्रीज़ कर लेती हूँ मैं। ये मैंने बंद गोभी फ्रीज़ किया है, शिमला मिर्च है, ये मैं ऑमलेट्स में यूज़ करती हूँ। जैसे कि हम लोग गोरा स्टाइल के जब ऑमलेट बनाते हैं ना, तो उसमें ये वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं और ये मेरी थोड़ी-सी ग्रॉसरी थी। मेरे यहाँ अफ्तारी के इतने ज़्यादा आइटम नहीं होते, बच्चे रोल्स और समोसे या पैटीज़ खाते हैं, पकौड़े वगैरह नहीं खाए जाते। ये रेड ऑनियन मैंने चंद एक लिए थे, जिसमें सैलेड में डालने के काम आ जाता है या किसी चना चाट वगैरह में डालने के काम आ जाता है। और देखिए हमारी जो सेविंग के स्टाइल देख लें आप, कि मैंने ये पाकिस्तानी किन्नू लिए थे, मैंने सिर्फ़ 4 लिए थे, 1 यूज़ हो गया। मेरी वीडियो बनाने से पहले। और ये मैंने खजूरें दूसरे स्टोर से ली थी और ये वाली खजूरें मैंने कास्को से ली थी। और साथ में एक बेसन का बैग, एक ही दही फुल्की। इस तरह से मेरी तो बहुत थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। ये रूह अफ़ज़ा की एक बॉटल ही जो है वो ख़त्म नहीं होगी। अब सारी दुनिया बदल गई है, लेकिन रूह अफ़ज़ा की बॉटल खोलने के लिए आज भी हमें छुरी की ज़रूरत होती है। मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने तरक्की क्यों नहीं की।
जो लोगों ने 1-1 महीना पहले जो मील प्रेप करना शुरू कर देते हैं, समोसे बनने शुरू हो जाते हैं और व्लॉग अपलोड होना शुरू हो जाते हैं। मुझे होता है कि पास जाके बनाएँगे, फ्रेश बनाएँगे क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे ना पुराना-सा हो जाता है हर चीज़, मुझे वो इतना नहीं अच्छा लगता। लेकिन मैंने पास जाके जब बनाना था तो मेरे मेहमान आ गए, फिर मेहमानों के बाद मैं इतनी थक गई थी और सर्दी भी इतनी ज़्यादा थी कि मेरे से बाहर ग्रोसरी लेने जा नहीं हुआ। इसलिए मैं इस हर काम के लिए थोड़ा लेट चल रही हूँ। मेरे मील प्रेप के अंदर जो है, ये मैंने साग लिया था, साग बना के रखूँगी छोटी-छोटी सर्विंग में और मैंने ये बैंगन लिए थे, बैंगन को मैं इस तरह से भून के इसका भरता बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरे ये सारे काम हो रहे हैं, बड़ा मेस है। अब जब आप देखें बहुत ज़्यादा काम करने होता है, टू मच मेस होता है और सरप्राइज़ मुझे बारबेक्यू की दावत आ गई इसी स्नो में, ये देखें। मैंने तो बहुत मना किया था लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं रही, मुझे जाना पड़ा तो फिर मैंने वो काम सारे वहीं पे समेटे, बंद किए चूल्हे और मैं बाद में चली गई हूँ बारबेक्यू पे। बारबेक्यू वो तो बहुत ही मज़े का था, बड़ा मज़ा आया वहाँ पे जाके मुझे और मैं एकदम फ्रेश हो गई। फ्रेंड्स के साथ मिलके वैसे भी आपको बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे भी बड़ा मज़ा आया। हाल है। माँ मिल्ली मैं फिर आ गई। माँ मिल्ली मैं फिर आ गई। मानो मैं क्यों नहीं जाती। वो देखो आंटी आई है, ऊपर तू देखो। तू तो इतना क्या जदां कदे ना दिया मेरी माँ। ये जो नादिया मेरी सोनी मुझे इतनी बुरी लगती है ना, ये वीडियो जो बनाई हुई है, वायरल हुई हुई है, मेरा नाम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने खराब किया हुआ है। फिर बारबेक्यू तो इतना मज़े का था, हम लोग रिलैक्स हुए, मैंने खूब गपशप की और खाया भी मैंने खूब। एनर्जी मुझे चाहिए थी, जितने मैं काम कर रही थी उतनी मुझे एनर्जी चाहिए थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें अल्लाह ने मुझे कहाँ से एनर्जी अता फरमाई। कहाँ पे जाके मैंने बारबेक्यू खाया। हाथ मेरे गंदे थे, कोशिश की थी मैंने थोड़ी-सी कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ। जिस तरह हमारे बहन-भाई हमारी अल्लाह की नेमत होते हैं, वहाँ जाके हम रिलैक्स होते हैं, इसी तरह से हमारी प्यारी-सी बहनें होती हैं, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, जहाँ पे हम जाके थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो मेरा भी जितना मैं टायरिंग हो रही थी ना, उसके लिए मुझे एक ब्रेक नीड थी और मैंने यहाँ पे ब्रेक हासिल की और मज़े-मज़े के ये तिक्के खाए, लैम के तिक्के थे बहुत ही शानदार और मैंने लैम के तिक्के काफ़ी देर के बाद खाए थे और खूब इसको एन्जॉय किया। अब यहाँ से जब जाके मैंने घर में देखा मुझे जाते-जाते बज गए थे 12 और 12 के बाद जाके मेरा दिल नहीं किया कि मैं दोबारा से स्टोव ऑन करूँ और वो सारे काम करूँ। तो मैंने उन सब चीज़ों को फ्रिज में समेटा और समेट के रख दिया क्योंकि ठंडे तो वो हो ही चुके थे। और जाते-जाते बिल्ली को भी हेलो हाय कर दी। मज़े-मज़े से बैठी हुई होती है। तो जैसे ही मैं फिर घर गई हूँ, मैंने बाकी सारा कुछ जो है वो फ्रिज में रखा और समेट-समूट के जाके नमाज़ पढ़ी और सो गई। फिर ये मेरे समोसे थे जो कि मैं लेके आई थी रेडीमेड, लेकिन इसके अलावा मैंने समोसे जाने से पहले घर के भी बनाए थे क्योंकि मेरे बच्चे रेडीमेड नहीं पसंद करते, तो मुझे घर के भी बनाने पड़ते हैं और ये मैं इमरजेंसीज़ के लिए रखती हूँ और ये रोटी है, आप सब लोग जानते हैं जो मेरे रेगुलर देखने वाले हैं कि मैं रोटी बाज़ार से लेती हूँ क्योंकि मैं खुद बना नहीं सकती। मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर आप सबको रमज़ान मुबारक।